देखो ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ, यूज मीनाजरी ठीक है। इतना मैं परेशान हूं। ठीक है, ठीक है। ऑर्डर बाय क्लास देख लेते हैं। ऑर्डर बाय क्लास क्या करता है कि डेटा को ऑर्डर के अकॉर्डिंग डिस्प्ले मतलब सेट करता है और सिलेक्ट कमांड से उसे डिस्प्ले करा लेते हैं। ठीक है। ऑर्डर देखिए, बाय डिफॉल्ट जो हमारा जो कोई भी टेबल होता है ना, वो फर्स्ट की के अकॉर्डिंग वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। जैसे जैसे इसी आप एम पेल को देख लीजिए, मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। तो हियर द एंटायर रिकॉर्ड ऑफ टेबल एम पेल इज in order according to emp number. Emp number is the first field of this table. Okay, in increasing order. You may verify it. देखिए 8369, 8499, 8521 and so on. Okay, so we can change this order on our own by using order by class. So there is one argument for order by class, that is ASC for ascending order and DSC for descending order. Okay, so by default the order is ascending. If we want to change its order in descending, we have to use the constant DESC. So looks how. Okay, so select, suppose करिए कि हमें emp number comma e name comma job और कामा सेल, ये 4 फील्ड हमें करनी है फ्रॉम एमपेल। ओके, हम कर लेते हैं ऑर्डर बाय ई नेम। अब ई नेम के अकॉर्डिंग ये ऑर्डरिंग हो जाएगी। देख लीजिए, ई नेम के अकॉर्डिंग हो गई। देखिए ई नेम है ना, पहले आमिर, अनूप, अन्या, बीना, अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। हम कर लेते हैं DSC, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो दिस इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। एस वाला पहले ऊपर चला गया, फिर M, फिर K, J, F, B, A। ओके, सो दिस इज द ऑर्डर। नाउ वी आर कम। अच्छा, ये ऑर्डर होता है, द ऑर्डर में बी अप टू एनी लेवल। हमने सिर्फ फर्स्ट लेवल की ऑर्डरिंग की है, तो जितना बड़ा हमारा डेटा होगा उतना ही ज़्यादा लेवलिंग हम कर सकते हैं। हमारे पास जो ये एमपेल टेबल है, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू ऑर्डर अप टू सेकंड लेवल ओनली। तो देखिए सेकंड लेवल में हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले जॉब के अकॉर्डिंग ऑर्डरिंग करेंगे, और जॉब के अंदर नेम के अकॉर्डिंग, मतलब सबसे पहले जॉब के अकॉर्डिंग डेटा हमारा ऑर्डर में आए, जॉब के अकॉर्डिंग कर लेंगे। सपोज करिए कि जॉब में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा, तो सबसे पहले आई थिंक एनालिस्ट आ जाएगा, उसके बाद क्लर्क आ जाएगा, फिर मैनेजर आ जाएगा, फिर सेल्समैन, फिर प्रेसिडेंट, ऐसा है, और PQR, प्रेसिडेंट एंड सेल्समैन। तो देखते हैं, सिलेक्ट दिस। ओके, ऑर्डर बाई देखिए, ऑर्डर बाई जॉब कॉमा ई नेम, ये दोनों असेंडिंग ऑर्डर में है बाय डिफॉल्ट। देखिए, तो सबसे पहले एनालिस्ट में 2 एनालिस्ट हैं, तो सबसे पहले F वाला आया, उसके बाद S वाला आया। क्लर्क में 4 क्लर्क हैं, तो सबसे पहले देखिए AJMS। मैनेजर में 3 हैं, तो देयर आफ्टर उसमें बीना, महादेवन एंड शिवांश, ऐसे करके
ये सब आ गए, ठीक है ना। हम इसके अंदर ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। देखिए जिसको करना हो, सपोज करिए इसको DSC करना हो, इसको SC छोड़ देना हो तो हम SC लिख भी सकते हैं या छोड़ सकते हैं, एज आई विश। तो दिस इज द केस एक्चुअली। देखिए जॉब जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, और जो हमारा फिर उसके अंदर जॉब के अंदर जो एम्प्लॉय हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। हेलो, किसी को प्रॉब्लम है बताओ। ओके ओके, अपडेट सेट कमांड, ये सब आप लोग पढ़े हैं। अपडेट सेट कमांड से क्या होता है? अच्छा, एक डुप्लीकेट टेबल बना लेते हैं। क्रिएट टेबल MLD एज select star from MPEL. ओके, क्रिएट टेबल डेप्थ D एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेप्थ। दो हमने बना लिया है, एक डेप्थ D बना लिया, एक MPEL D बना लिया है। D फॉर डुप्लीकेट एक्चुअली, क्योंकि हम जब अपडेट सेट कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कमांड टेबल के डेटा को चेंज करेगा। तो हम जो हमारा मेन टेबल है MPEL और डेप्थ, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो भी चेंजेस हमें करने होंगे हम डुप्लीकेट टेबल में करेंगे, ठीक है। देखिए तो इसको पहले देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम MPEL D, वही टेबल है जो पहले था MPEL, वही है ये टेबल सेम उसका, ठीक है। तो अपडेट सेट करिए। क्वेरी क्या होगी इसकी? व्हाट मे बी द क्वेरी फॉर दिस? देखिए जस्ट अ मोमेंट। हाँ देखिए, राइट अ क्वेरी WAQ टू increase salary by 10% of employees having last character एज N, ठीक है। लास्ट कैरेक्टर जिसका S हो नाम में, एफ एम्प्लॉय हैविंग लास्ट कैरेक्टर ऑफ देयर नेम कर लीजिए, देयर नेम, जिसके नेम का लास्ट कैरेक्टर N है उसकी सैलरी 10% रेज की जाए, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। तो लास्ट कैरेक्टर किसका N है? महादेवन का है और किसी का है? मोमिन का है, बस जतिन का है। देखिएगा 3 लोग की सैलरी बढ़ जाएगी। ओके ठीक है, यहां हम लिख रहे हैं अपडेट MLD सेट सेल इक्वल टू सेल प्लस सेल स्टार 10% का मतलब 10/100, इसको आप 0.1 भी लिख सकते थे। अच्छा, ये तो सबको कर देगा, तो हम वेयर क्लास लगाएं। वेयर ई नेम लाइक, कल ही हमने लाइक पढ़ा है अभी। ई नेम लाइक परसेंटेज A, लास्ट वाला A हो, उसके पहले कुछ भी हो तो परसेंटेज A नहीं N लिखा था ना, N कहा है ना हमने, N हो। ओके, देखिए 3 मैचिंग हुई। देखिए रो मैच 3। अब आप सेलेक्ट करिएगा अगर तो आपको दिख जाएगा। महादेवन की सैलरी देखिए अभी 2985 है, उसकी 10% बढ़ जाएगी। मोमिन की सैलरी 1250 है। देखिए इन दोनों का देख लीजिए, बाद वाले का तो हो ही जाएगा।
महादेवन की देखिए 29 समथिंग था, तो उसका 10% इंक्रीज के बाद हो गया 3283, और मोमिन का 1250 था तो 31375 हो गया। यू कैन चेक इट। और अनूप का, जतिन का भी बढ़ गया, इसका भी 950 रहा होगा मेरे समझ से, ठीक है ना, तो 1045 हो गया। ओके, सो इस तरीके से हम अपडेट सेट का यूज करके टेबल में चेंज करते हैं। तो क्वेरी कहा गया है कि टू इंक्रीज, और एक क्वेरी होती राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज बाय 10%। तो डिस्प्ले का मतलब चेंज नहीं करना था, वहां सिर्फ डिस्प्ले करना होता है, ठीक है ना। जैसे ये कहा जाए, आपको मैं लिख दे रहा हूँ, सपोज करिए यहाँ पे ये कहा जाए राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द सैलरी increase by 10% implies working either in department number 10 or डिपार्टमेंट नंबर 30। मतलब जो इम्प्लाई डिपार्टमेंट नंबर 10 या डिपार्टमेंट नंबर 30 में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए 10%, वो डिस्प्ले होना चाहिए। इंक्रीज मतलब कि डिस्प्ले खाली दिखाना है, इंक्रीज करना नहीं है एक्चुअल में। वी हैव टू डिस्प्ले द सैलरी इंक्रीज बाय 10%। ओके, तो यहाँ अपडेट सेट का यूज नहीं होगा, यहाँ सिर्फ हमें डिस्प्ले कराना है। तो वी हैव टू राइट लाइक सेलेक्ट सेल। अच्छा, ये सिर्फ सैलरी को डिस्प्ले कराने के लिए कहा है। मैं सपोज करिए कि ओल्ड सैलरी भी ले लेता हूं, सेल को भी डिस्प्ले करा लेता हूं, और सेल प्लस सेल इंटू 0.1। ओके, मैंने कहा था ना पिछली बार कि आप 10/100 लिखिए या 0.1 लिखिए, वो दोनों सेम है। तो ओके, अच्छा, फॉर क्लैरिटी हम डेप्थ नंबर भी ले रहे हैं कि थोड़ा दिख जाए कि किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी क्या हुई। तो दोनों फील्ड हम दिखा दे रहे हैं, सेल ओके, डेप्थ नंबर, वेयर डेप्थ नंबर इन। देखिए कल हमने पढ़ाया था कंडीशंस बेस्ड ऑन लिस्ट, तो वही यूज कर ले रहे हैं, आइदर वर्किंग इन डिपार्टमेंट नंबर 10 और 30। ओके, तो देख क्या हो गया। अच्छा, फ्रॉम नहीं लगाया, फ्रॉम एमपेल्डी, एलडी ही ले रहे हैं, इसी को साफ साफ दिख जाएगा। ये एमपेल ले सकते हैं क्योंकि यहाँ चेंज तो कर नहीं रहे हम। ओके, वेयर दिस, देखिए ये है डिपार्टमेंट नंबर 30 में जो काम कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं का 10 और 30 वाले का ही दिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन लगा दिया है ना कि वेयर डेप्थ नंबर 10 और 30। तो पुरानी सैलरी ये है और नई सैलरी ये है, पुरानी सैलरी ये है, नई सैलरी है, सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है और कुछ हो नहीं रहा है इसमें। ये पुरानी सैलरी, नई सैलरी, ये सब दिख रहा है, ठीक है। अगर आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपेल लिखिए तो आपको फिर से दिख जाएगा, सैलरी में कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 10 लास्ट वाला दिख रहा है ना, मीता का ये दिख रहा है 1300, देखिए तो 1300 ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, वो सिर्फ डिस्प्ले हुआ है, ठीक है ना। ओके, नाउ we move to delete command. Delete command. Delete command is used to delete records from a table.
ठीक है ना। रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल को हम डिलीट करेंगे। ओके, लुक हाउ, कुछ और टेबल देख लेते हैं जो हमने एम्प्लॉय वगैरह बना के रखा है ना पहले से, देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, 3 है, कावेरी वाला है, डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम करते हैं डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर ये कर देंगे ना तो ये तीनों रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। तो हम तीनों नहीं करते हैं, हम कुछ कर लेते हैं कि वेयर कि कावेरी वाला रिकॉर्ड ट्रेस हो जाए, तो वेयर डेप्थ आईडी कर लेते हैं। डेप्थ आईडी इक्वल टू 11, वही एक है जिसमें डेप्थ आईडी 11 है। ओके, तो इट विल डिलीट 1 रिकॉर्ड। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, अब देखिएगा तो इट विल शो लाइक दिस। क्या हुआ, लो सब गायब हो गया, गलती से डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय हो गया। अब तो करेंगे तो सब हो ही गया खत्म। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, 2 पहले हो गए, 1 पहले हो गया, 2 बाद में हो गए, सब डिलीट हो गए। तो कुछ इंसर्ट कर ही लिया जाए, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज। ठीक है, 1111 रजत और SKTM, 1 कर लेते हैं, बाकी तो छोड़ देते हैं। 1 कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, कम से कम 1 रहे तो इसमें। ओके, चलिए 1 हो गया ना, कि बाद में रेफरेंस रहेगा हमारे पास। ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक बहुत बड़ा अच्छा कमांड है अल्टर टेबल कमांड, लेकिन इससे पहले मैं आपको हैविंग क्लास पे जाऊंगा। ग्रुप बाय फंक्शन पढ़ा है आपने? रिस्पॉन्ड करिए। ग्रुप बाय फंक्शन, बोलो ग्रुप बाय फंक्शन पढ़ा है? ग्रुप बाय फंक्शन नहीं, ग्रुप बाय कमांड है, ग्रुप बाय क्लास है, फंक्शन नहीं है। ग्रुप बाय पढ़ा है? लिखिए दिस कमांड ग्रुप्स the records, groups the records and create separate tables logically। ठीक है ना। ऐसा है कि आपका टेबल का डिवीजन नहीं होता है, जो ओरिजिनल टेबल रहेगा इंटैक्ट रहेगा, ये छोटे छोटे टेबल बना लेगा। फॉर एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं, जैसे देखिए, जैसे ये है हमारा, ये हमारा कमांड है, देखिए मैं बना रहा हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्पल। ओके, इसमें हम क्या करें कि अच्छा, ग्रुप बाय बनाने से फायदा क्या है कि छोटे छोटे जब टेबल बन जाएंगे तो उसमें हम क्वेरी अप्लाई करेंगे। कैसे? सबसे पहले इस चीज को समझो। हमारे पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज आप बाय डिफॉल्ट एम पहले ही लेंगे। ओके, क्वेरी समझ में आ रही है कि हमें क्या करना है कि जो भी हमारा एल टेबल है उसके एम्प्लॉय की सैलरी को सम करके दिखाना है। ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे? ओके, सेलेक्ट सम सेल फ्रॉम एम्प्लॉय, ये
सम एक फंक्शन है, ये ग्रुप फंक्शन है। मैंने फंक्शन पढ़ाया था तो उस समय बताया था आपको कि फंक्शन दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक फंक्शन वो होता है जो कि सिंगल रो पे वर्क करता है, उसको सिंगल रो फंक्शन कहा जाता है। जैसे बहुत सारे सिंगल रो फंक्शन हमने बताए थे, डिस्कस किए थे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एक आज फ्रेश। सेलेक्ट, देखिए, सेलेक्ट POW सेल कामा 2 फ्रॉम एम्पल। ये POW एक फंक्शन है। ये क्या कर रहा है, सेल में जो भी वैल्यू मिल रही है इसका पावर करके दिखा दे रहा है, स्क्वायर, ठीक है ना, सेल रेज टू द पावर 2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट 10 कामा 2। अब 10 तो कांस्टेंट है, कोई फील्ड रहा नहीं, इसलिए ये लिखना नहीं है। ओके, राइट, लाइकवाइज। तो ये सिंगल रो फंक्शन है, ये मैं बता चुका हूँ। कुछ बहुत अच्छे सिंगल रो फंक्शन उसके कंटेक्स्ट में मैंने बताया था, स्ट्रिंग के कंटेक्स्ट में। इन स्ट्रिंग फंक्शन बताया था मैंने, सब स्ट्रिंग फंक्शन बताया था। ये दोनों फंक्शन इंपॉर्टेंट है, मैंने ये भी बताया था कि दीज टू फंक्शंस आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो वो फंक्शंस आप लोग पढ़िए, मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर भूल गए हैं तो रिवाइज करिए उसको। और फंक्शंस कई टाइप के होते हैं, मैथमेटिकल टाइप के फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग टाइप के फंक्शन है, डेट एंड टाइम टाइप के फंक्शन है। तीनों फंक्शन मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो वहाँ जो डिस्कस किया था वो सिंगल रो फंक्शन थे, मतलब हर रो के ऊपर अप्लाई होते थे। जैसे कि आप देख रहे हैं पावर फंक्शन है, ये हर रो के ऊपर अप्लाई हो रहा है। जो हमारा एमपेल जो टेबल है उसमें सेल जो फील्ड है, तो हर रिकॉर्ड में जो भी वैल्यू आ रही है उसको ये कैलकुलेट कर रहा है, कुछ एक साथ कंबाइन नहीं कर रहा है। लेकिन आप जब इस फंक्शन को देखेंगे, लेकिन जब आप सम फंक्शन को ध्यान देंगे तो सम फंक्शन ने क्या किया, सबको सम कर दिया। तो दिस इज नॉट अ सिंगल रो फंक्शन, दिस इज ग्रुप फंक्शन और मल्टीपल रो फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन। ऑल थ्री नेम्स आर देयर, किसी भी नाम से उसको बोलिए। तो ये ग्रुप फंक्शन है, ये कई मतलब कि एक रिकॉर्ड पे वर्क नहीं कर रहा है, ये मल्टीपल रिकॉर्ड पे वर्क कर रहा है, मल्टीपल रो पर वर्क कर रहा है। तो ऐसे ऐसे 6 ग्रुप फंक्शंस हैं। तो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस दोज 6 फंक्शंस, ग्रुप फंक्शंस, इसको बाद में करेंगे। ग्रुप फंक्शंस, देयर आर 6 ग्रुप फंक्शंस। नंबर 1 जैसे मैंने बताया सम, नंबर 2 यहाँ लिख लेते हैं, सम के बाद लिख लीजिए मिन, नंबर 3 मैक्स। और चूंकि फंक्शन है तो इसके आगे ये लगा लीजिए पैरेंथेसिस, बिना पैरेंथेसिस तो फंक्शन होता ही नहीं है, ठीक। 4th काउंट। काउंट में 2 वर्जन है, काउंट और काउंट स्टार। ओके। 6th एक है AVG फॉर एवरेज। दीज 6 ग्रुप फंक्शंस आर देयर। ये सिंगल रो पे वर्क नहीं करते हैं, या मल्टीपल रो पे वर्क करते हैं। बाकी सब तो क्लियर है, सम करेगा, मिनिमम लेगा, मैक्स मैक्सिमम लेगा, एवरेज सबका एवरेज दे देगा। काउंट क्या करता है, ये दोनों काउंट ही करते हैं। ये काउंट स्टार क्या करता है कि ये रिकॉर्ड को काउंट करेगा, काउंट भी रिकॉर्ड को काउंट करेगा। लेकिन काउंट स्टार, ये काउंट जो यहाँ पे हमने छोड़ा हुआ है, ये काउंट क्या करता है, किसी फील्ड के बेसिस पे काउंट करता है। अगर उस फील्ड की वैल्यू नल नहीं हुई तो ये काउंट करेगा, नल हुई तो काउंट नहीं करेगा। लेकिन काउंट स्टार मतलब कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम फील्ड होता है, ये सिंपली रिकॉर्ड को काउंट करता है। देखिए इसकी मीनिंग क्या है, मैं बता दे रहा हूं आपको। देखिए, लेट मी कम टू द पॉइंट। हाँ देखिए, यहां देखिए, पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्पेल कर लेते हैं ताकि उससे आपको क्लैरिटी मिले। हाँ देखिए, हमने किया सेलेक्ट तो डिस्प्ले करने के लिए होगा ही, सम हो गया, मिन कर लेते हैं, मिन सेल।
अच्छा वही फ्रॉम एम्पेल। भाई जब सेल हमने लिखा तो सेल है क्या बताना पड़ेगा ना। इसने क्या किया कि जो ऊपर दिख रहा है ना टेबल, उसमें सैलरी फील्ड में जो मिनिमम वैल्यू है 800 उसको दे दिया इसमें। इसी तरीके से मैक्स लिख लीजिए, मैक्सिमम 5000 है दे दिया। काउंट लिख लीजिए, सेलेक्ट काउंट। अब इसने सेल के बेसिस पे काउंट किया, देखिए 14 आ गए। लेकिन यही हमने सेल हटा के कॉम कर दिया तो इसने ओनली 4 दिया। 4 इसलिए दिया कि आप देखिएगा, अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्पेल देखिएगा आप, तो इसमें देखिए कॉम में सिर्फ 4 ही हैं जिसमें की वैल्यू है 300, 500, 1400 और 0। यही 4 रिकॉर्ड हैं जिसमें की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कॉम फील्ड में। बाकी सारे रिकॉर्ड के करस्पॉन्डिंग कॉम की वैल्यू नल है। तो ये जब भी आप यहाँ पे फील्ड का नाम लिखेंगे तो ये उस फील्ड को स्किप कर जाएगा, उस रिकॉर्ड को स्किप कर जाएगा जिसमें करस्पॉन्डिंग फील्ड की वैल्यू नल होगी। समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इसके अलावा एक और भी है क्या कहीं नल? हाँ देखिए MGR में नल है, एक फील्ड में MGR में देखिए जो आमिर प्रेसिडेंट के आगे नल लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें हम देखिए काउंट कर लेते हैं, काउंट कॉम हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ पे हम MGR लगा देते हैं। देखिए इसका आंसर 13 आ जाएगा क्योंकि इसने उसको स्किप कर दिया, उस वाले को स्किप कर दिया इसने, ठीक है ना। बाकी में लगाइएगा तो सब में 14 आंसर आएगा क्योंकि कहीं नल और है नहीं, ठीक है। चेक करके आप देख सकते हैं। सपोज करिए कि आप MGR हटा के आप जॉब लिख दीजिए तो इट विल गिव 14 एंड सो ऑन। ओके, सो आई होप द थिंग इज क्लियर। यही यहाँ पे स्टार लगा दीजिए। तो स्टार में किसी भी उसको फील्ड से मतलब नहीं है, ये सिंपली प्लेन क्या करेगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट कर लेगा। तो यही दोनों में डिफरेंस था। तो सम, मीन, मैक्स, काउंट के दोनों वर्जन हो गए। एवरेज का मतलब एवरेज, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। सेलेक्ट AVG, सैलरी का एवरेज फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है ना। इतनी एवरेज सैलरी है, सारे एम्प्लॉय का एवरेज आपको पता होगा। कुछ और लिखिएगा, मान लीजिए जॉब का एवरेज लिख लीजिए तो 0 दे दिया। वैसे एरर है, ओरेकल वगैरह में करेंगे तो एरर दे देगा बिकॉज ऑफ वो तो स्ट्रिंग है, उसका एवरेज हो ही नहीं सकता। इसने एरर ना देखे 0 दे दिया, ठीक है। तो अब देखिए हम आते हैं सम पर, आते हैं एक बार फिर से। सेलेक्ट सम, ओके, ये है सबका सम, ये है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्पेल, देख लीजिए सबका सम ये है। लेकिन अगर यहाँ पर ये बोल दे कि सबका सम जॉब वाइज निकालना है, मतलब कि जितने क्लर्क हैं उसके सैलरी का सम, जितने सेल्समैन हैं उसके सैलरी का सम, जितने मैनेजर हैं उनके सैलरी का सम, तब आप ये क्वेरी डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको छोटा छोटा टेबल चाहिए, आपको ऐसा कमांड चाहिए जो ग्रुप बाई हमें फैसिलिटेट करता है। ग्रुप बाई क्या करता है कि अगर हम जॉब के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करेंगे तो वो क्लर्क का एक अलग टेबल बना लेगा, सेल्समैन का एक अलग टेबल बना लेगा, मैनेजर का अलग टेबल बना लेगा, एनालिस्ट का अलग टेबल बना लेगा, मतलब जितने भी जॉब की कैटेगरी हैं सबके अलग अलग टेबल बना लेगा। और उसके बाद उसको सम कर सकते हैं बड़े आराम से। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पर, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ एम्पेल टेबल, ये तो हमने कर दिया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं। राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले सम ऑफ सैलरी of employees
sum of salary of employees according to their जॉब का कैटेगरी। ठीक है ना, ये सही नहीं लैंग्वेज है, रुक जाओ मैं इसको लैंग्वेज को ठीक कर रहा हूँ। राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले सम ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग एक मिनट, of employees under each job category, that is for clerks sum of salary for analyst, sum of their salaries etc to be displayed। ठीक है, ओके, द मीनिंग इज क्लियर, हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन, अब हमने लिखा सेलेक्ट सम सेल। अच्छा, क्लैरिटी के लिए एक फील्ड जॉब भी ले रहे हैं, क्वेश्चन में सिर्फ सैलरी के सम के लिए कहा है, जॉब भी ले रहे हैं ताकि वो जॉब आपको दिख जाए तो पता चल जाएगा ना। ग्रुप में जैसे सपोज करिए कि क्लर्क 4 क्लर्क हैं, तो जो एक टेबल बनेगा छोटा सा, उसमें 4 रिकॉर्ड होगा, तो उसमें जॉब में क्या रहेगा, क्लर्क, तो क्लर्क दिखा देगा। सम सेल में 4 जो रिकॉर्ड उसमें रहेंगे, उसका जो सम रहेगा, सैलरी, जो सैलरी वाली फील्ड को इसका सम करके दिखा देगा, एंड सो ऑन। तो सेलेक्ट जॉब कामा सेल सम फ्रॉम एमपेल ग्रुप बाई जॉब। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, जैसे ही ग्रुप बाई मिलेगा वैसे ग्रुपिंग छोटे छोटे टेबल बनाएगा जॉब के अकॉर्डिंग, मतलब क्लर्क का टेबल अलग, सेल्समैन का टेबल अलग, एंड सो ऑन। और उसके बाद फिर उसमें जितने भी रिकॉर्ड रहेंगे उस पर सैलरी वाले फील्ड को ऐड करेगा। जैसे कि क्लर्क वाले में 4 रिकॉर्ड रहे तो उस 4 को ऐड किया, मैनेजर में 3 हुए तो 3 को ऐड किया, प्रेसिडेंट में 1 है तो 1 को ऐड किया, और उसको डिस्प्ले करा देगा लाइक वाइज। देखिए तो इसने क्या किया, एनालिस्ट को दिखाया, एनालिस्ट की टोटल सैलरी ये है, क्लर्क की टोटल सैलरी ये है, मैनेजर की ये है, प्रेसिडेंट सिंगल था तो वो हो गया, सेल्समैन की टोटल सैलरी ये है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्रुप बाई को यूज करते हैं। ओके, हैविंग क्लास। कुछ और देख लीजिए, सेलेक्ट min cell, max cell, depth number from MPEL group by depth number। ओके, ये क्वेरी क्या है कि हर डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉई हैं, जैसे डिपार्टमेंट नंबर 10 में, उनकी मिनिमम सैलरी क्या है, मैक्सिमम सैलरी क्या है, वो दिखा रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? हैविंग क्लास। अभी और क्वेश्चंस पर हम आएंगे। आपको जो प्रैक्टिकल की लिस्ट दी गई है ना, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, हम देखेंगे उसको। देखिए, हैविंग क्लास। बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट है कि दिस क्लास इज यूज्ड
विथ ग्रुप बाय कमांड ओनली। और कहीं भी इस क्लास का यूज नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, वेयर क्लास का यूज कहां होता है? सिलेक्ट के साथ। व्हाट डज वेयर क्लास विथ सेलेक्ट कॉमा हैविंग क्लास does same with group by। ठीक है, तो वेयर क्या करता है? रिकॉर्ड को फिल्टर करता है। ग्रुप बाय भी हैविंग भी फिल्टर करता है, लेकिन हैविंग क्या करेगा? जो ग्रुप बाय का रिजल्ट होगा उसमें से रिकॉर्ड को फिल्टर कर देगा। कैसे? लेट्स हैव अ लुक। देखिए, हर ग्रुप की एवरेज सैलरी हम देखते हैं। सिलेक्ट हर जॉब के कैटेगरी की एवरेज सैलरी, ठीक है ना? एवीजी सेल फ्रॉम एमपेल ग्रुप बाय जॉब। हर जॉब कैटेगरी की एवरेज सैलरी इतनी है। इसमें देखिए कि एक सैलरी एवरेज क्लर्क की 1037 है और सेल्समैन की 1400 है। हम ये चाहते हैं कि ये दोनों ना दिखाई दें, ठीक है ना? हम ये चाहते हैं कि ये दोनों फिल्टर हो जाए। तो ये ग्रुप बाय का रिकॉर्ड है ना, तो इसके लिए हैविंग क्लास लगाना पड़ेगा। क्वेरी क्या बनेगी? डिस्प्ले जॉब एंड एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज जॉब वाइज, मतलब ग्रुप में जॉब लगेगा, provided that the average salaries to be displayed are more than or equal to 1500। ठीक है ना? तो वो more than or equal to 1500 हो तो ये 1400 और 1037 ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएंगे। कैसे लगाना पड़ेगा हमें? this having AVG cell is greater than or equal to 1500, ये फिल्टर कर देगा। आई होप द थिंग इज क्लियर। सिंपल है, जो काम वेयर क्लास सिलेक्ट के साथ करता है वही हैविंग क्लास ग्रुप बाय के साथ करता है। ठीक है ना? बिल्कुल आइडेंटिकल है। ग्रुप बाय क्या करता है कि कुछ रिकॉर्ड हमारे सामने लाता है, वैसे ही सिलेक्ट के साथ रिकॉर्ड आता है हमारे सामने। ठीक है ना? तो सिलेक्ट के साथ वेयर का यूज करेंगे और ग्रुप बाय के साथ हमेशा क्या यूज करेंगे? हम हैविंग का यूज करेंगे। चलिए, वेयर डेप्थ नंबर not in not in 10। चलिए 10 ना हो, उसके अलावा कुछ भी हो, 20 हो, 30 हो। ओके, इसके बाद हम कर लेते हैं ग्रुप बाय। 10 को हटा दिया हमने। ग्रुप बाय जॉब हैविंग समझ में बात आई? देखिए, हमने सिलेक्ट के साथ वेयर का यूज किया। क्वेरी क्या है यहाँ पे कि उन एम्प्लॉय के साथ ही ये कंडीशन अप्लाई होनी है जो कि डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम नहीं करते हैं, मतलब 20 या 30 वाले बस।
तो बहुत सारे एम्प्लॉय फिल्टर हो गए। आप देखेंगे कि वो जो नहीं दिख रहा है ना, वो वही सब है जो फिल्टर हो चुके हैं। ठीक है, और एवरेज सैलरी शुड बी ग्रेटर देन दिस, तो ऑफ कोर्स ये फिल्टर हो गया। समझ में आ रहा है ये चीज? हेलो, रिप्लाई करो। हेलो, बोलते नहीं आप लोग, क्या हो गया? समझ में आ रहा है जो मैंने बताया अभी? ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ आज, और इसके आगे बढ़ेंगे। अभी है इसमें अल्टर टेबल कमांड एक इम्पॉर्टेंट कमांड है जो बचा हुआ है, तो हम उसको देखते हैं बाद में। ठीक, थैंक यू।